ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में हम देख रहे थे कर्म का लक्षण। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम कर्म, ये जो लक्षण है इसकी अब पदकृत्या करनी है। संयोग से भिन्न, क्योंकि संयोग तो गुण है। संयोग भिन्नत्वे सति, संयोग का जो असमवायी कारण होगा वो कर्म होगा। जैसे कल हमने देखा, दो परमाणु के बीच में कुछ क्रिया होने से परमाणु द्वय संयोग होगा, तो उसका जो असमवायी कारण है वही कर्म, ऐसा बताना चाहते हैं। आगे देखो, अब शरीर वृक्षादि, पृष्ठ क्रमांक 16 में है। शरीर वृक्षादि अवयवी द्वय संयोगस्य असमवायी कारणम कर वृक्ष संयोगस तत्रातिव्याप्ति वारणाय संयोग भिन्नत्वे सति इति। शरीर और वृक्ष ये हैं अवयवी, क्योंकि इनके अवयव हैं। शरीर का एक अवयव यहां दिया है कर, हस्त, और वृक्ष का अवयव, वृक्ष के शाखा वगैरह जो भी है, तना ले लो एक। शरीर वृक्षादि अवयवी द्वय संयोग, कि कोई कहता है मेरा शरीर वृक्ष के साथ संयोग संबंध से है, तो पूरा शरीर और पूरे वृक्ष का संयोग संबंध नहीं होगा। उसमें क्या होगा, शरीर का एक अवयव, जैसे हस्त आपने केवल छुआ है कहीं, तो शरीर वृक्षादि अवयवी द्वय संयोगस्य, उसका असमवायी कारण होगा कर वृक्ष संयोग है। मतलब एक संयोग का असमवायी कारण अन्य संयोग भी होगा, वहां लक्षण नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो अतिव्याप्ति वारणाय संयोग भिन्नत्वे सति। तो जहां भी अवयवी का संयोग है, वो अवयवी संयोग अवयव संयोग से ही होता है, क्योंकि वास्तव में संयोग संबंध तो केवल एक देश में ही होगा, संपूर्ण देश में नहीं होता है। तो अवयवी संयोग का असमवायी कारण होता है अवयव संयोग, लेकिन वो कर्म नहीं है, इसलिए संयोग भिन्नत्वे सति ये दिया है। तो प्रथम पद हो गया संयोग भिन्नत्वे सति। अब रूपादाव अतिव्याप्ति वारणाय संयोग इति। संयोग भिन्नत्वे सति ये तो हो गया। आगे संयोग भिन्नत्वे सति अगर कहेंगे असमवायी कारणम, तो जो संयोग न हो, और संयोग पद छोड़ दो, अगला संयोग पद छोड़ दो, सत्य अंत के बाद जो संयोग से भिन्न है और असमवायी कारण है, ये कर्म होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। तो रूप, जैसे तंतु का रूप है, तंतु का रूप संयोग से भिन्न है। तंतु का रूप असमवायी कारण है,
पट रूप का असमवाय कारण है। तो अगर केवल इतनी परिभाषा देते, संयोग भिन्नत्वे सति असमवाय कारणम कर्म, तो लक्षण कहा जाता रूपादि में। तो वो दिया है रूपादावति व्याप्ति वारणाय संयोग इति। ठीक है, तो 2 पद हो गए। आगे घटादावति व्याप्ति वारणाय संयोग असमवायी कारणम इति। पूरा पद केवल अगर इतना देते संयोग भिन्नत्वम कर्म, क्योंकि दूसरा जो इसको प्रथम दल जो है उसको कहते हैं प्रथम दल जो विशेषण है, और उत्तर दल उसको कहेंगे विशेष्य। ये पद भी मतलब प्रथम दल उत्तर दल ऐसे बोलते हैं। तो केवल पूर्व दल अथवा प्रथम दल देंगे और द्वितीय जो उत्तर दल है वो नहीं देंगे, तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? घटादव अतिव्याप्ति। क्यों? वो संयोग भिन्न है लेकिन वो कर्म नहीं है। तो केवल संयोग भिन्नत्व कर्म इतना कहोगे तो संयोग भिन्न तो बहुत सारी चीजें हैं, अन्य गुण भी और द्रव्य और अन्य चीजें और कर्म भी है, तो वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय संयोगा समवायी कारणम इति, ये पूरा पद दे दिया। अब और एक असमवायी पदम अपि समवायी कारण घटादावति व्याप्ति वारणाय बोध्यम। समवायी असमवायी पदम, असमवायी पद है उत्तर दल में, तो समझो ऐसे देते हैं संयोग भिन्नत्वे सति संयोग कारणम, केवल असमवायी पद को चिंतन में है अभी। तो संयोग भिन्नत्वे सति संयोग कारणम, जो संयोग नहीं है लेकिन संयोग का कारण है, तो संयोग का कारण जो होगा वो असमवायी कारण भी हो सकता है, समवायी कारण भी हो सकता है। तो किसी समवायी कारण में लक्षण न जाए इसलिए असमवायी पद दे दिया। जैसे दृष्टांत में वहां दिया घटादि में समवायी कारण घटादावति व्याप्ति वारण आया बोध्य। तो घट जो है वो संयोग से भिन्न है, तो संयोग भिन्नत्व वहां घट जाएगा। और घट किसी संयोग का समवायी कारण हो सकता है, घट जो है किसी भी संयोग का समवायी कारण, जैसे घट और पट का संयोग हो रहा है, संयोग भी नहीं, यहाँ केवल संयोग भिन्नत्व सति समवायी कारणम, केवल अगर इतना पद होगा तो जो संयोग नहीं है और किसी का समवायी कारण है, तो वहां असमवायी पद देने से समवायी कारण को हटा सकते हैं। जैसे घट जो है वो संयोग भिन्न है और जो समवायी कारण है, किसका? घट होगा समवायी कारण अपने गुण आदि का, घट में जो कर्म होता है उसका। तो उन सब का व्यावर्तन करने के लिए उसमें हाँ असमवायी पद दे दिया। असमवायी पदम अपि समवायी कारण घटादावति व्याप्ति वारणाय बोध्यम। तो हर एक पद की आवश्यकता बता दी। संयोग भिन्नत्वे ये भी आवश्यक है, संयोग पद भी आवश्यक है, संयोग असमवायी कारण भी आवश्यक है और असमवायी कारण भी आवश्यक है। इस प्रकार पदकृत्या करके सभी का उचित उपयोग यहाँ हो रहा है, करके लक्षण घट गया। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम कर्म। अब आगे इसमें कहते हैं गौरव दोष है, इसलिए अन्य एक लक्षण बताते हैं। अस्य लक्षणस्य भेद घटितत्वेन गौरवात लघु लक्षणम आह। ये जो लक्षण है ये भेद घटित है। भेद घटित मतलब
संयोग भिन्न है, तो आपको अब संयोग क्या है, जैसे पूर्व में हमने देखा गुण में कि जो द्रव्य से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवती अथवा सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम। तो आपको अन्य चीज का भी ज्ञान होना चाहिए, मतलब अन्य के लक्षण भी पता होने चाहिए। तो अब यहाँ कहते हैं कि इसमें गौरव दोष होने से लघु लक्षण बताते हैं। लघु लक्षण क्या है? कर्मत्व जाति मत, कर्मत्व जाति मत। टीका में देखो, समवायेन कर्मत्व जाति मत्वम इति बोध्यम। कर्मत्व जाति मत्व मतलब समवाय से कर्मत्व जाति मत्व। क्यों? ये हमने देखा था, अन्यथा कालिक संबंध है, समवाय संबंध से कर्मत्व जाति वाला होगा कर्म, अन्यथा कालिक संबंध से और कोई भी चीज हो सकती है जहां कर्मत्व जाति मिल सकती है। कालिकेन घटादावपि कर्मत्व जाते हैं सत्वात्। घटादि में कर्मत्व कालिक संबंध से, क्यों? और किसी काल में उस घट में कुछ कर्म हुआ है अथवा होगा, तो कालिक संबंध से वहां कर्म रह सकता है, इसलिए कालिकेन घटादावपि कर्मत्व जाते हैं सत्वात्, वहां कर्मत्व जाति हो जाएगी। अतिव्याप्ति ही स्यात्, इसलिए वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो कर्मत्व जाति मत्व मतलब समवायेन कर्मत्व जाति मत्व, ये समझना है। अत्र लक्षण लक्ष्यतावच्छेदकयोरैक्यापत्ति पूर्ववद वारणीया इति ध्येयम्। लक्षण लक्ष्यता अवच्छेदक, इसमें ऐक्य हो गया। लक्षण किसका चल रहा है? कर्म का। तो लक्षण क्या कहा? कर्मत्व जातिमत, कर्मत्व जाति वाला। और लक्ष्य क्या है? कर्म, उसका लक्ष्यता अवच्छेदक हो जाएगा कर्मत्व। तो कर्मत्व वाला जो है, क्योंकि हेतु हो जाएगा कर्मत्वम, जैसे वहां अनुमान दिया था पूर्व में, कर्म श्वेतर भिन्नम, श्वेतर भिन्नम कर्मत्वात्। हाँ, मतलब यहाँ कर्म के लिए कर्म श्वेतर भिन्नम कर्मत्वात्। तो ऐसे अगर आप बताओगे तो जो हेतु है वो आपके साध्य की सिद्धि कर रहा है, वही श्वेतर भिन्न मतलब कर्म, कर्म में रहेगा कर्मत्व। पूर्ववद वारणीया, तो वह ऐक्यापत्ति, लक्षण और लक्ष्यता अवच्छेदक में जो ऐक्य है, जैसे पूर्व में उसका निराश किया था, यहां भी कर देना। अब और एक लक्षण बताते हैं, द्रव्यत्व गुणत्व भिन्नत्व सति सत्ता साक्षात व्याप्य जाति मत्वम अपि कर्मण लक्षणम ज्ञातव्यम। कर्म का ये लक्षण भी आपको समझ लेना चाहिए। द्रव्यत्व गुणत्व भिन्नत्व सति, जो द्रव्य नहीं है गुण भी नहीं है, मतलब द्रव्यत्व गुणत्व भिन्न वाली एक वस्तु होगी जिसमें सत्ता जाति रहेगी। और वो कैसा होगा? सत्ता साक्षात व्याप्य जाति मत्वम, सत्ता साक्षात व्याप्य जाति मत्वम जिसमें हो, मतलब सत्ता यत्र यत्र व्याप्य, इसमें क्या होगा और व्यापक क्या होगा? सत्ता, सत्ता का साक्षात व्याप्य मतलब यत्र यत्र कर्मत्वम तत्र तत्र सत्तात्व, मतलब यत्र यत्र कर्मत्वम तत्र तत्र सत्ता। ऐसे जहां जहां कर्म होगा वहां वहां सत्ता होगी, जहां कर्मत्व होगा, जहां जहां गुणत्व होगा वहां वहां सत्ता होगी, और जहां जहां द्रव्यत्व होगा वहां सत्ता होगी। तो द्रव्यत्व गुणत्व भिन्न पहले ही कह दिया, तो द्रव्यत्व गुणत्व को हटा करके जो सत्ता की साक्षात व्याप्य जाति वाला हो,
साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम, सत्तायाः साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम कर्मणो लक्षणम ज्ञातव्यम। साक्षात पद अगर नहीं देंगे तो कहाँ, वो आगे दिया है वैसे, साक्षात पद नहीं देंगे, सत्ता साक्षात व्याप्य नहीं देंगे तो कहाँ आपत्ति, वहां जहां न्यून न्यून वृत्ति कहाँ हो जाएगी, उत्क्षेपण, उत्क्षेपणत्व, अपक्षेपणत्व इत्यादि में। जैसे पूर्व में कैसे कहा था, गुण में रूपत्वादि, हमको गुणत्व वाली, गुणत्व चाहिए, रूपत्व होगा तो हाँ परंपरा से व्याप्त होने के कारण न्यून देश में हो जाएगा। और अगर सत्तात्व सीधे ही प्रयोग किया तो अतिरिक्त देश में हो जाएगा। यहां नहीं, लेकिन पीछे दोनों दिए थे, न्यून अतिरिक्त। रूपत्वादेहे सत्ताया वा न्यूनातिरिक्त देशवृत्तित्वात् न अवच्छेदकत्वम, अवच्छेदकत्व लिए द्रव्य कर्म भिन्न भिन्ने सामान्यवती या कारणता, ऐसे दिया था पूर्व पृष्ठ पर। ठीक है, हाँ वहाँ, हाँ यहाँ सत्ता नहीं आएगी, लेकिन वहां अनुमान दिया था ऐसे। सो सत्ता की साक्षात व्याप्य जाति हो जाएगी कर्मत्व, वो जाति वाला होगा कर्म, ये कर्म का लक्षण हो गया, कर्मणो लक्षणम ज्ञातव्यम। कर्मत्व जाति ही, अब कोई कहेगा कि आप कर्मत्व जाति वाला कर्म, तो पहले कर्मत्व जाति की तो सिद्धि करो। सभी जगह ऐसे, गुण में भी ऐसे ही विचार हुआ, द्रव्य में भी ऐसे ही विचार हुआ। तो बोले कर्मत्व जातिस्तु चलती इति प्रत्यक्ष प्रतीति सिद्धा, कर्मत्व जाति प्रत्यक्ष प्रतीति से सिद्ध है, इसलिए वहां कोई आपको अन्य अनुमान करने की या कोई नया लक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रत्यक्ष सिद्ध है। चलती इति, गौ चलती, गौ जो है वो चल रही है, तो ये कर्म हो रहा है, वहां द्रव्य में कर्म है। प्रत्यक्ष प्रतीति सिद्धा, प्रत्यक्ष प्रतीति सिद्धा का कर्म, हाँ, कर्म नहीं, कर्मत्व जाति ही। सिद्धा कहा तो कुछ स्त्रीलिंग पहले ध्यान में आना चाहिए, कर्म तो नपुंसकलिंग है, कर्मत्व जाति ही प्रत्यक्ष प्रतीति सिद्धा। नित्या अवृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जातिर्वा कर्मत्वम, नित्यावृत्ति, नित्य अवृत्ति मतलब नित्यावृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जाति, सत्ता की साक्षात व्याप्य जाति, और नित्य अवृत्ति मतलब जो नित्य में न रहे, नित्य में न रहे। ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कर्म जो होगा वो अनित्य होगा। देखो आगे बता रहे हैं, नित्यावृत्तित्व पदेन द्रव्यत्व गुणत्व सत्तानाम वारणम। नित्य अवृत्ति मतलब जो नित्य में नहीं रहे, तो द्रव्य नित्य है, उसमें नहीं रहे। गुण नित्य मतलब द्रव्यत्व जाति वाला जो नित्य है, गुणत्व नित्य और सत्ता, द्रव्यत्व गुणत्व सत्ता नाम तीनों की व्यावृत्ति वारण, नित्यावृत्तित्व पदेन। और जो सत्ता की साक्षात व्याप्य हो, कर्मत्व कहाँ रहेगा, कर्मत्व जाति कहाँ रहेगी, कर्म में, लेकिन वो कर्म कैसा होगा, अनित्य होगा। क्योंकि उत्क्षेपण जब भी आपने किया, ये उत्क्षेपण अपक्षेपण, इसमें धातु क्या है, असुक्षेपण, क्षेप प्रेरणे, क्षेपु प्रेरणे ऐसे धातु है, लेकिन उसका अर्थ यही है, असु का जो अर्थ है
मतलब फेंकना ऊपर नीचे कैसे भी। तो ये जो कर्म होगा वो अनित्य ही होगा, हमेशा चलता रहे ऐसा कोई कर्म नहीं होगा। तो इसलिए कहा नित्य अवृत्ति, जो नित्य में नहीं रहता और जो सत्ता साक्षात व्याप्य जाति हो ऐसी। तो कर्मत्व जाति कर्म में रहेगी जो अनित्य है और सत्ता की साक्षात व्याप्य है। तो इसलिए कहा नित्यावृत्तित्व पदे न द्रव्यत्व गुणत्व सत्ता नाम वारणम। सत्ता का वारण करने की क्या आवश्यकता है जब सत्ता साक्षात व्याप्य जाति लिखा ही है। तो नित्यावृत्ति समझ में नहीं है। नित्य में अवृत्ति मतलब नित्य में जो नहीं रहे। तो द्रव्यत्व जो होगी जाति वो द्रव्य में रहेगी, द्रव्य नित्य है मतलब नित्य भी है अनित्य भी है। गुण गुणत्व जाति रहेगी गुण में, वो नित्य है। कर्मत्व जाति रहेगी कर्म में जो हमेशा अनित्य ही होगा। तो द्रव्य और गुण में कुछ तो नित्य, गुण तो लगभग नित्य ही है, कोई गुण का नाश ऐसे नहीं होगा। मतलब गुण जैसे संयोग आदि का नाश हो जाएगा, लेकिन नित्य गुण भी है जो गुण हमेशा रहेगा। लेकिन कर्म हमेशा अनित्य ही होगा, कोई कर्म नित्य नहीं रहेगा। जैसे उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन, इसमें से कोई नित्य कर्म नहीं है। इसलिए जो नित्य में न रहे तो जो अन्य है वो तो यदा कदाचित रह सकती है, जबकि ये कभी नहीं रहेगी। इसलिए नित्य अवृत्ति, नित्य अवृत्तित्व इतना कहने से द्रव्यत्व गुणत्व का तो वारण हो ही गया। सत्ता का वारण करने की क्या आवश्यकता है जब कहा है कि सत्ता साक्षात व्याप्य जाति ही। कर्मत्व जाति और क्षेपणत्व अपक्षेपणत्व वो भी सत्ता की, लेकिन वो नित्य तो नहीं है ना। इसीलिए नित्य तो नित्य देखो, प्रश्न क्या है, नित्य अवृत्ति पद दिया है। नित्य अवृत्ति से द्रव्यत्व की व्यावृत्ति हो रही है, ठीक है, वो तो करनी पड़ेगी। गुणत्व की भी व्यावृत्ति हो रही है। अगर आप कहोगे सत्ता साक्षात व्याप्य जाति, नित्य अवृत्ति पद तो अलग उसका प्रयोजन हो गया, और सत्ता साक्षात व्याप्य जाति कहने से फिर नित्य अवृत्ति में सत्ता का वारण करने की क्या आवश्यकता हुई, ये प्रश्न है। इसलिए नहीं कहा। सत्ता उत्तर में देता हूं, सत्ता साक्षात व्याप्य जाति सत्ता है कि नहीं, बस समव्याप्ति होकर हो जाएगी। सत्ता साक्षात व्याप्य जाति द्रव्यत्व है, सत्ता साक्षात व्याप्य जाति गुणत्व है, सत्ता साक्षात व्याप्य जाति कर्मत्व है, और सत्ता साक्षात व्याप्य जाति सत्ता भी है। तो इसलिए सत्ता नाम वारणम, सत्ता को भी यहां से निकाल दिया है। इसलिए आगे देखो। स्वामी जी सत्ता नित्य और अनित्य, सत्ता दोनों प्रकार से है ना, सामान्यम नित्यम अनित्यम। तो जो द्रव्य गुण कर्म में है, जैसे इनके यहाँ न्याय में कैसे सोचते हैं, पट में जो सत्ता रहेगी वो कैसी रहेगी, पट अनित्य है तो उसकी सत्ता भी अनित्य होगी। और जो परमाणु वगैरह में रहेगी तो वो सत्ता नित्य होगी। अथवा जैसे आकाश में सत्ता रहेगी, दिक् काल, जहां जहां नित्य वस्तु में सत्ता रहेगी वो नित्य होगा, जो अनित्य में होगी वो अनित्य। तो एक और यहां समझ लो, जैसे न्याय मत में क्या कहेंगे, पट में सत्ता, घट में सत्ता। वेदांत मत क्या कहेगा, सत्ता में पट, सत्ता में घट।
तो उनके मत में सत्ता मतलब सत्तावान कोई होगा, ठीक है। वेदांत मत में सत्तावान ब्रह्म नहीं है, सत्ता ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्ता वाला अगर कहोगे तो एक ब्रह्म और एक सत्ता, हम नहीं कह रहे ब्रह्म सत्य वाला है, ब्रह्म ही सत्य है, सामानाधिकरण्य कहते हैं। ये भी भेद है। सत्ता साक्षात व्याप्यत्व कथनेन उत्क्षेपणत्वादीनां वारणम। सत्ता साक्षात व्याप्य कहने से उत्क्षेपण अपक्षेपणत्व ये जातियों का वारण हो गया, क्योंकि वो परंपरा से व्याप्य है, सत्ता की साक्षात व्याप्य नहीं है। अब जाति पद क्यों दिया? क्योंकि वहां लक्षण में दिया कर्मत्व जाति मत, जाति कथने न जन्य गुण कर्मान्यतरत्व वारणम। तो एक धर्म हो सकता है, जाति नहीं कहोगे तो एक धर्म होगा। वो धर्म क्या है? जन्य गुण कर्म अन्यतरत्व। ये धर्म कहाँ रहेगा? कर्म में भी रहेगा और जन्य गुण में भी रहेगा। जन्य गुण कर्म अन्यतरत्व धर्म, तो दोनों में रहने से अगर आप जाति नहीं कहोगे तो कर्मत्व धर्म, कर्मत्व धर्म वाला, कर्मत्व धर्म वाला दोनों है, जन्य गुण भी और कर्म भी। हाँ, कर्म अन्यतरत्व धर्म मतलब दोनों में रहेगा, जन्य गुण और कर्मान्यतरत्व धर्म। जन्य गुण अन्यतरत्व और कर्म अन्यतरत्व। अन्यतरत्व का अर्थ कैसे देखना है? जैसे अब कोई कहेगा घट पट अन्य तरह लेके आओ, तो आपको क्या समझ में आएगा? दोनों में से कुछ भी चलेगा, घट भी चलेगा पट भी चलेगा। मतलब क्योंकि घट में घट पट अन्य तत्व है, पट में भी घट पट अन्य तत्व है, ऐसे। तो यहाँ जन्य गुण कर्म अन्य तत्व मतलब जन्य गुण में भी जन्य गुण कर्म अन्य तत्व है, कर्म में भी जन्य गुण कर्म अन्य तत्व है। मतलब ये केवल एक सोच के कह दिया कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अगर आप कहोगे कर्मत्व धर्म वाला, तो कर्मत्व धर्म अगर जाति नहीं कहा तो जन्य गुण जो है उसमें जन्य गुण कर्म अन्य तत्व है और कर्म में भी जन्य गुण कर्म अन्य तत्व है। तो जहां कर्म अन्य तत्व होगा वहां लक्षण चला जाएगा, ये कहना चाहते हैं। इसलिए जैसे जन्य गुण क्या होंगे? मतलब प्रथम क्षण के पश्चात तो ये सब रूप रस वगैरह तो रहेंगे, लेकिन संयोग आदि वो तो कभी बीच संयोग वियोग जो है वो कभी होंगे कभी नहीं रहेंगे, तो ये सब जन्य गुण हो जाएंगे। और आत्मा के जो गुण हैं ज्ञान इच्छा यत्न सुख दुख, ये सब जन्य हैं, वो कभी बाद में होते हैं। जैसे घट आदि में तो एक बार रूप आ गया, घट पट में तो रहेंगे। फिर शब्द आदि ये कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। आकाश में हमेशा शब्द नहीं, मतलब हमेशा शब्द सुनाई नहीं देगा, वो कहते हैं शब्द हमेशा रहेगा। लेकिन जन्य गुण है, कहने का प्रयोजन यह है कि बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो जन्य गुण हैं और जन्य गुण कर्म अन्य तरत्व हो सकता है। तो जहां जाति पद नहीं दिया और कहा केवल कर्मत्व धर्म धर्मवत, कर्मत्व धर्मवत, तो कर्मत्व धर्म
जन्य गुण कर्म अन्यतर वाले में भी होगा कर्मत्व। जहां जन्य गुण कर्म अन्यतरत्व है वहां कर्म है, तो वहां अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए ये जाति पद दिया है। यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।